नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे। 26 तारीख को मालदीव का इंडिपेंडेंस 60वां इंडिपेंडेंस डे है। उस दिन के लिए मौजू ने भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है। जब मौजू ने इलेक्शन जीता था तो उनका नारा था इंडिया आउट, और उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाई। क्या था कि कुछ वहाँ पर जो सपोर्ट वगैरह इंडिया ने जहाज़ वगैरह भेजे थे उनके लिए खाली 88 फौजी थे जो कि उनकी सहायता के लिए वहाँ पर थे। उससे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला साले, वो बड़े भारत के पक्ष में थे और उन्होंने मोदी जी को जो हाईएस्ट ऑर्डर है मालदीव का वो दिया था। ये जो मालदीव है वो खाली 6 लाख का आदमी 6 लाख आदमी का देश है। छोटा सा है, बहुत ही छोटा हिंदुस्तान के मुकाबले, और वो 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश को डराने लगा था। वहाँ पर जो नई मौजू की हुकूमत आ गई तो उसके 3 मंत्रियों ने हिंदुस्तान को और मोदी जी को गालियाँ देने लगी, लेकिन उससे मौजू खुद ही डर गया। तो उसने 3 जो मंत्री थे उनको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया जिन्होंने मोदी के खिलाफ गालियाँ दी थी, और फिर भी उन्होंने कैंपेन चालू रखी। तो क्या हुआ कि मोदी जी एक दिन लक्षद्वीप गए और कहा कि ज़रा लक्षद्वीप भी आ जाओ। उन्होंने मौजू के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मालदीव के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जब वो लक्षद्वीप है तो वहाँ का जो पर्यटन है वो गिर गया। वहाँ की आबादी है 6 लाख, 2 लाख उनको पर्यटक भारत से आते थे और वो हज़ारों डॉलर कमाते थे। उससे उनका देश चलता था, उनका खाना पीना चलता था। लेकिन इस आदमी ने और इसकी पार्टी ने इतना जहर भारत के खिलाफ वहाँ पर पैदा किया कि लोग हिंदुस्तान से नफरत करने लगे और हिंदुस्तानियों को निकालने का फैसला किया गया था। उनको लगा था कि अगर हम हिंदुस्तान से के खिलाफ बोलेंगे, एक तो पाकिस्तान में भी एक नैरेटिव बनने लगा था कि पाकिस्तान वाले भी हमें मदद देने आएंगे क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ है, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ आएगा, तो हमारी जो है हमें एक तो हमें नुकसान नहीं होने देंगे और हमारे खिलाफ जो हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाएगी कि जो धर्म के आधार पर हम उनसे अलग हो गए हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान अलग कौमें हैं। ठीक, उनकी मर्जी। उसके बाद वो चीन के पास गए, चीन के साथ भी कुछ समझौते किए। चीन ने वहाँ पर अपने जहाज़ वहाँ से लाना शुरू कर दिए, पानी के जहाज, ताकि वो हिंद महासागर में भारत पर नज़र रखे कि भारत में कौन सी गतिविधियाँ हो रही है। समुद्र की जो नॉटिकल अपारे जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उसके आसपास, तो उस पर नज़र रखने के लिए चीन ने दखलंदाजी शुरू कर दी। लेकिन चीन ऐसा देश है वो किसी को छोड़ता नहीं है। जो कर्जा लेगा, बेशक अब कर्जे के पैसे ना दो लेकिन सूद के पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा पक्का बनिया है। अर्दोगान को इस साल 2025 में चीन के $600 मिलियन देने थे और मार्च 2026 में $1 बिलियन चुकाने थे कर्ज के। लेकिन उनको लगा कि चीन तो कुछ ये मदद नहीं कर पाएगा, तो वो गए थे वहाँ पर जो अरब देश वगैरह उनके हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पर भीख मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने भी खास कोई सहायता नहीं की। फिर मौजू को पता समझ में आ गया अगर हमें बचा सकता है तो हिंदुस्तान ही बचा सकता है, और 60वें जो उनका इंडिपेंडेंस है उसमें मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। इस दौरे के बीच में वो भारत भी आए, तो भारत ने कोई ये प्रूव नहीं होने दिया उनको
एहसास भी नहीं होने दिया कि हम आपसे नफरत करते हैं। लेकिन मोदी जी को जानकारी थी कि मालदीव कहीं जाने वाला नहीं है, हम ही हैं जो उनको सहायता करते हैं और किए हैं। हम हमारे तो बजट में कुछ राशि मालदीव के लिए रहती है, नेपाल के लिए रहती है, बांग्लादेश के लिए रहती है। इसलिए मालदीव को हमने सपोर्ट करना जारी रखा। हमने और भी कुछ 63,000 करोड़ रुपए जो थे स्वैप करने की जो उनको परमिशन दी थी, और शायद $1 बिलियन की सहायता भी की। इस तरह से मौजों को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाज़ा हुआ और उनको लगा कि अगर देश हमें बचाएगा तो वो खाली हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को भी इससे ये फ़ायदा है कि वो चाहता है कि चीन को हिंद महासागर से दूर रखे, इसलिए भी हिंदुस्तान उनको सहायता करना चाहता है। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और ये भी निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वंदे मातरम।